हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा भट्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में अपने वेक्टर्स के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और मैंने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास ट्रायंगल लॉ के साथ ही एक और लॉ भी होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर वेक्टर एडिशन ऑपरेशंस, राइट। सो जो हमारा ये सेकंड लॉ है वो है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज पैरेललोग्राम law of vector addition, राइट। अब जिस तरह से हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ में कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिन्हें हम एक सिंगल ऑर्डर में लेते हैं और उन दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए तो वो हमें कैसे मिलता है, बाय द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल, और उसको हम ऑपोजिट ऑर्डर में लेते हैं, राइट। इसी तरह से हम पैरेललोग्राम लॉ में कुछ देखेंगे। नाउ इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे कि हमारे पास दो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। व्हाट आर दे? टू एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट? जो कि वन आफ्टर द अदर हो, राइट, वन नेक्स्ट टू द अदर। तो अगर हम इसको डायग्राम से शो करें, सो अगर एक वेक्टर हमारे पास है लाइक दिस, राइट, एंड दिस इज द सेकेंड वेक्टर। सो दीज टू साइड्स इफ आई नेम देम, तो ये हमारा ए पॉइंट, दिस इज लेट अस से बी, एंड दिस would be somewhere if I draw a parallelogram like this. So this would be C and this would be D, right? अब ये जो ए बी है हमारा ये पहला वेक्टर है, सो हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर, एंड दिस साइड ए डी विल बी इक्वल टू बी वेक्टर। सो ये ए और बी वेक्टर्स हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमें इन दोनों का क्या चाहिए, रिजल्टेंट। बेसिकली हम जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। सो व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं जो कि किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और इसमें क्या कंडीशन है कि इनके जो है इनिशियल पॉइंट्स सेम हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि ए जो है दोनों ही वेक्टर्स के लिए इनिशियल पॉइंट है। जैसा हमने ट्रायंगल लॉ में देखा था उसमें क्या था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर इस तरह से है तो दूसरा ऐसे होना चाहिए, राइट। यानी कि एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट शुड कोइंसाइड विद द इनिशियल पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर। पर पैरेललोग्राम लॉ में ऐसा नहीं है, उसमें हमारे पास दोनों के इनिशियल पॉइंट्स कॉमन हैं। तो इस केस में हमारा जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों वेक्टर्स का, वो हम किस साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो लाइक दिस ये हमारे पास डायगोनल है ए सी, राइट। व्हाट इज ए सी? ए सी इज इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। अब ये जो AC है यही रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास AC है, सो AC हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, राइट। यही है हमारे पास ए और बी वेक्टर्स का रिजल्टेंट। अब बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो हमें पता है कि पैरेलल साइड्स क्या हैं इसकी, इक्वल। तो अगर हम ध्यान से देखें, हम ए बी वेक्टर जो हमारे पास है उसको हम डी सी वेक्टर भी लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स ए सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ए बी को हम लिख सकते हैं डी सी
वेक्टर प्लस AD एज इट इज। तो अगर हम ध्यान से देखें, AD वेक्टर इज दिस वन। अब DC भी हमारे पास A वेक्टर के इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड सेम। तो अगर हम देखें सिर्फ इस पार्ट को, लाइक इस वाले पोर्शन को, और अगर हम थोड़ी देर के लिए नीचे वाला पोर्शन ना देखें, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान दें, सो AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर, जो कि हमारी ये वाली लाइन है, और ये दोनों एक ऑर्डर में लिए गए हैं, ये किसके इक्वल है? AC वेक्टर के। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या डिड्यूस हो गया? अगेन द ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सो बेसिकली एक पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल फॉर्म है हमारे पास ट्रायंगल लॉ, राइट? सो दीज आर दी टू लॉज जिसे हम वेक्टर एडिशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की। सो लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? अब इसमें हमारे पास 3 और 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि वेक्टर एडिशन में हमेशा वैलिड होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, जैसे हम कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो हम यहाँ पर दोनों, एक स्केलर और एक वेक्टर, दोनों केसेस को कंपेयर करते हुए चलेंगे सो दैट समझने में इजी रहे, राइट? तो अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, सो स्केलर्स में ये हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है x, राइट, और एक दूसरा नंबर है y। सो इसका जो एडिशन है दैट इज इक्वल्स टू y प्लस x, राइट? एंड दिस इज फॉर द केस जो मैं स्केलर्स की बात कर रही हूँ, राइट? अगर हम बात करें वेक्टर्स की, तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है दिस इज ऑल्सो वैलिड इन द केस ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है A वेक्टर और आप इसका सम कर रहे हैं विद अनदर वेक्टर जो कि है B वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होगा? B वेक्टर प्लस A वेक्टर, राइट? तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, और इस प्रॉपर्टी का जो हम प्रूफ है वो हम पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल लॉ से, दोनों से ही वेरीफाई कर सकते हैं, राइट? इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम बात करें स्केलर्स में, तो हम उसे कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई 3 स्केलर्स हैं x प्लस y प्लस z, राइट? और इस तरह से हम पहले 2 नंबर्स को ब्रैकेट में रखेंगे और ये इक्वल होता है किसके? x प्लस y प्लस z। ये किसके लिए है? स्केलर। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप पहले x y का रिजल्टेंट लो या एडिशन लो, फिर उसको z के साथ ऐड करो, या फिर y z का पहले लेके x के साथ करो, आपका रिजल्ट दोनों केसेस में सेम आएगा। इन द सिमिलर मैनर अगर हम वेक्टर्स में भी बात करें, सो ये प्रॉपर्टी उसमें भी वैलिड होती है। कैसे? हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर, राइट? इसमें भी अगर आप a और b का रिजल्टेंट पहले कैलकुलेट करें, या फिर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, या फिर b c का पहले कैलकुलेट करके a के साथ रिजल्टेंट ले, सो बोथ केसेस में आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेम आएगा, ठीक है? और इसी प्रॉपर्टी की वजह से अगर आप ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी आप इनके अगर सीक्वेंस भी आगे पीछे कर दें तो आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
राइट. सो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एंड अगेन अगर इसका आप प्रूफ देखें तो सिंपल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. उसके लिए आप क्या करेंगे, 3 वेक्टर्स ले लेंगे. पहले आप इन 2 का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे और फिर उस रिजल्टेंट के साथ थर्ड वेक्टर का रिजल्टेंट, राइट. और आप देखेंगे कि आपके पास दोनों केसेस में सेम ही रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है x और उसमें हम ऐड करें 0, सो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, खुद वो नंबर x. सो इस केस में हम ये स्केलर्स की हम बात कर रहे हैं, तो स्केलर्स में हम 0 को क्या बोलते हैं, स्केलर में हम 0 को बोलेंगे 0 इज आइडेंटिटी, और वी कैन से एडिटिव आइडेंटिटी, राइट. इसी तरह से अगर हम वेक्टर्स में डिस्कस करें, सो वेक्टर्स में क्या होता है, इफ यू हैव अ वेक्टर a, राइट, और इसका आप किसी ऐसे वेक्टर के साथ रिजल्टेंट निकालें कि आपका जो फाइनल रिजल्ट हो वो सेम यही a वेक्टर आना चाहिए. सो ऐसे केस में अगर आप एक 0 वेक्टर, व्हाट इज 0 वेक्टर, इट इज बेसिकली अ नल वेक्टर, नल वेक्टर, या फिर इसे और क्या बोलते हैं, 0 वेक्टर. इसके साथ आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज ए वेक्टर ओनली, राइट, वेक्टर इटसेल्फ. सो इस केस में जो ये 0 वेक्टर है या नल वेक्टर है इज द एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन. और 0 वेक्टर हर वेक्टर के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी है, राइट. इसी तरह से नेक्स्ट एक हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि एडिशन से अलग है, राइट, जो कि है हमारे पास जब हम क्या कर रहे हैं, हम अगर एक वेक्टर के साथ एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करें, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन of a vector with scalar. So इसमें आपके पास क्या रूल्स हैं बेसिकली या फिर क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं. अच्छा, ये हमें पता है कि अगर आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए. सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा मैग्नीट्यूड के लिए है, ठीक है. सो इसका क्या रूल है कि अगर आपके पास ए एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए है, अब आप क्या करें, अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर. अब ये जो लैम्डा ए वेक्टर है बेसिकली ये क्या है कि ये जो लैम्डा है ये हमारे पास एक स्केलर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4 एनीथिंग, और इसको आपने उस ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, सो ये आपको एक नया वेक्टर मिला, राइट. अब इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास अब एक नया वेक्टर फॉर्म हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे. सो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो है ब्रेक हो जाएगा, लाइक मॉड ऑफ लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ ए. बेसिकली क्या हुआ, दिस इज स्केलर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तो यानी कि अगर आप कभी किसी वेक्टर के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई करें और अगर आप उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें, सो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ ही डायरेक्टली आप स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वही उस न्यू वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा, राइट.
इसी तरह से अगर आपके पास हम एक नेगेटिव स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, अगर हम नेगेटिव स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, सो उसी तरह से आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स and the parallelogram law of vector addition. So that's all for today's video. Next हम components of vectors को discuss करेंगे in the upcoming videos. Thank you very much. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.